नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 6 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और संभवतः नवंबर दिसंबर में ये चुनाव होंगे, क्योंकि इनके 6 महीने की सीट जो खाली होने की अवधि है वह पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर इन 6 सीटों में से अगर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, हॉट सीट साबित होने वाली है, तो वह है दौसा और देवली उनियारा। दरअसल यह दोनों सीटें हॉट सीट इसलिए होने वाली हैं कि यह दोनों सीटें गुर्जर और मीणा जातियों के बीच में लिटमस टेस्ट हो सकता है। दरअसल यह इसलिए हो सकता है कि दौसा और देवली उनियारा दोनों में अभी मीणा विधायक थे, जो दोनों अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन गुर्जर देवली उनियारा से लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और दौसा में किसी भी पार्टी ने गुर्जर को मौका नहीं दिया है, जबकि इन सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में अब जो चुनाव होने हैं उनके अंदर पहले तो मीणा, अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है, खासतौर पे चूंकि कांग्रेस के विधायक दोनों थे, मीणा जाति के थे, ऐसे में अगर मीणा वर्ग को ही कांग्रेस फिर से मौका देती है तो आखिरकार वे चेहरे कौन होंगे। बहुत सारे लोगों की दावेदारी हो सकती है, परिवारजनों की दावेदारी हो सकती है, मुरारीलाल मीणा और हरीश मीणा के परिवार में से किसी की दावेदारी हो सकती है, पार्टी उनके बारे में सोच रही होगी। लेकिन क्या सामने से कोई गुर्जर इस बार दौसा से, भाजपा से या किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय के तौर पर ताल ठोककर सीट के समीकरण बिगाड़ सकता है? वहीं अगर पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान में मीणाओं पर नजर डालें तो मीणा नेता जो अभी मौजूदा हालात में वर्तमान में जो नजर आ रहे हैं कांग्रेस में, उनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से बसपा से निकली हुई है। चाहे रमेश मीणा की बात कर लें, चाहे मुरारीलाल मीणा की बात कर लें, चाहे घनश्याम मेहर की बात कर लें, ये फिलहाल अभी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, घनश्याम मेहर दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन इनकी शुरुआत मुरारीलाल मीणा और रमेश मीणा तो बसपा से विधायक बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद कांग्रेस से विधायक बने और अब मुरारीलाल मीणा तो सांसद भी बन चुके हैं। ऐसे में सबकी नजर अगर है तो अब दौसा सीट पर है। दरअसल दौसा सीट पर अगर मीणा नेता के तौर पर बात की जाए तो एक भी ऐसा नाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा जिस पर कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर दांव खेल सकती हो। लेकिन एक युवा नेता का नाम बड़ी तेजी के साथ में दौसा में उभर रहा है और उसे देवली उनियारा में विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में हाड़ौती में अगर सबसे ज्यादा धूम मचाई है तो उस मीणा नेता ने ही मचाई है। और उसके बाद में जिस नेता, युवा नेता को कांग्रेस के नेता जीरो समझ रहे थे या कमजोर समझ रहे थे, उसने हाड़ौती की एक सीट पर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर 40,000 से ज्यादा मत लेकर ना सिर्फ कांग्रेस को हराने का काम किया बल्कि अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दी। जी हां, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए नरेश मीणा का नाम इस समय दौसा और देवली उनियारा के मीणा समाज के युवाओं में बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। और सिर्फ मीणा ही नहीं, गुर्जर जो समर्थक भी हैं नरेश मीणा के, वे भी कहते हैं कि पार्टी को नरेश मीणा को दौसा या देवली उनियारा में से इस उपचुनाव में मौका देना ही चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण वे बताते हैं कि नरेश मीणा ने दौसा से निर्दलीय के तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी थी और नामांकन भी दर्ज करा दिया था, नामांकन भी अपना दाखिल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दखल के बाद उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। और यही कारण रहा कि यदि दौसा में नरेश मीणा लोकसभा का चुनाव लड़ते तो सारे समीकरण बदल सकते थे, क्योंकि नरेश मीणा के पास में युवाओं की एक फौज है जिसे अब तक नहीं माना जा रहा था, लेकिन छबड़ा में 2023 का विधानसभा चुनाव नरेश मीणा ने लड़ा और 40,000 से ज्यादा वोट लेकर न सिर्फ छबड़ा सीट पर कांग्रेस को हरा दिया बल्कि उसका असर 12 में भी पड़ा, 12 में भी
मीणा मतदाता एकजुट हुए, इसके कारण प्रमोद जैन भाया को चुनाव हारना पड़ा, जो कि कांग्रेस की श्योर सीट हमेशा मानी जाती थी। ऐसे में अब दौसा से क्या कांग्रेस नरेश मीणा को मौका दे सकती है? अब उनके समर्थक दो बात कहते हैं कि नरेश मीणा ने मुरारी लाल मीणा, जो वर्तमान सांसद है दौसा से, उनकी 2 बार मदद करी है। ऐसे में खुद मुरारी लाल मीणा को आगे बढ़कर पार्टी से कहना चाहिए कि नरेश मीणा को मेरे उत्तराधिकारी के रूप में दौसा विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाए। दरअसल ये 2 बार की मदद की बात ये कहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में जब मुरारी लाल मीणा की पुत्री निहारिका ने चुनाव लड़ा था, तो नरेश मीणा ने पूरी कमान संभाली थी और उस चुनाव में निहारिका भले ही चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव में फाइट देने का काम जब किया तो नरेश मीणा और उनकी टीम की कमान देखकर मतदाता निहारिका मीणा की तरफ से आए थे। दूसरी बार लोकसभा चुनाव 2024 में नरेश मीणा का चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मानस बन चुका था, समर्थकों का दबाव था, नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने दखल दिया और उसके बाद नरेश मीणा को एडजस्टमेंट देने की एवज में नामांकन वापस कराया। अब क्योंकि नरेश मीणा जब 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले सचिन पायलट के निवास स्थान पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में कांग्रेस का दामन थामने आए थे, उस समय भी उन्हें कहा गया था कि पार्टी में उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना उनको पार्टी ने ना तो कहीं एडजस्ट किया सरकार के समय, ना कोई संगठन में पद से नवाजा। इसके बाद विधानसभा चुनाव में चर्चा थी और तय था कि कहीं ना कहीं से पार्टी उन्हें कंसीडर करेगी, लेकिन उन्हें नहीं किया और बामनवास सीट पर नरेश मीणा ने एक तरह से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन वहां भी पार्टी नेताओं ने बुलाकर दखल दिया और नरेश मीणा को बामनवास से चुनाव नहीं लड़ने दिया। लेकिन समर्थकों के दबाव के बाद में बिना किसी तैयारी के थबड़ा से नरेश मीणा ने ताल ठोक दी और ताल ठोक दी। उस समय भी कांग्रेस नेता उन्हें 10 या 5-15 हजार तक का मान रहे थे कि इससे ज्यादा वोट नरेश मीणा को नहीं मिलेंगे, लेकिन युवा टीम के साथ में जिस तरह से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, 40,000 से ज्यादा वे वोट ले गए। और वही चुनाव नहीं, उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जब प्रहलाद गुंजल के साथ में कांग्रेस एकजुट होकर नहीं लग रही थी, तो नरेश मीणा और नरेश मीणा की टीम ने कोटा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उसका नतीजा यह रहा कि कोटा में ओम बिड़ला जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हें पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से 40,000 से वे चुनाव जीत पाए। यानी कि इस दोनों चुनाव के बाद में कांग्रेस के नेताओं में भी एक बात तो समझ में आ चुकी है कि नरेश मीणा जमीनी स्तर पर कितने मजबूत हैं। खैर, अब दौसा उपचुनाव में उन्हें पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन अब समर्थकों का दबाव है कि यदि कांग्रेस पार्टी दौसा या देवली उनियारा, चूंकि दोनों से ही मीणा उम्मीदवार पहले एमएलए थे और अब सांसद बन चुके हैं, ऐसे में दावा है और इन दोनों सीटों में से यदि कांग्रेस कंसीडर नहीं करती है नरेश मीणा को, तो नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि हम चुनाव मैदान में ताल ठोक सकते हैं। और अगर दौसा से नरेश मीणा ने ताल ठोकी तो यह तो तय है कि मीणा मतदाता ही नहीं बटेंगे, बल्कि गुर्जर जो युवा हैं, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, वे भी उनके साथ जाएंगे और इस विधानसभा का सारा समीकरण बदल जाएगा। हालांकि एक परिस्थिति यह भी बन रही है दौसा की कि दौसा में इस बार भाजपा किसी गुर्जर को मौका दे दे। इसका कारण यह है कि सामान्य वर्ग से ब्राह्मण को टिकट देती है भाजपा। सामने मुरारी लाल मीणा लड़ते हैं और मुरारी लाल मीणा लगातार जीत रहे हैं। इसका कारण यह है कि गुर्जर और मीणा मतदाता साथ हो जाते हैं। लेकिन अगर भाजपा किसी गुर्जर पर दांव खेल देती है दौसा से, तो फिर दौसा की स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा और जो गुर्जर मतदाता अब तक कांग्रेस के साथ जा रहा था, वह भाजपा के साथ जा सकता है और भाजपा का जो परंपरागत वोटर अगर साथ जुड़ जाता है, तो दौसा के चुनाव के समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे।
अब यह देखना यह है कि कांग्रेस इस बारे में क्या सोच रही है, भाजपा इस बारे में क्या सोच रही है। वही देवली उनियारा की चर्चा भी यही है कि गुर्जर और मीणा के बीच में मुकाबला होगा या एक तरफ गुर्जर भाजपा उतारती है और सामने इस बार मीणा की जगह किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मौका कांग्रेस दे सकती है। इसका कारण यह है कि टोंक की जो 4 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से टोंक सीट पर हमेशा मुस्लिम कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होता था, लेकिन सचिन पायलट के टोंक में पहुंचने के बाद में 4 में से एक भी सीट अब मुस्लिम को नहीं मिल पाती। ऐसे में अब जब देवली उनियारा की सीट खाली हुई है तो वहां क्या कांग्रेस किसी मुस्लिम को देकर उनकी वह भरपाई कर सकती है जो 2 चुनाव में उनको 1 सीट का नुकसान टोंक जिले से हुआ है। अब इन सब चर्चाओं के बीच में से पार्टी क्या सोच रही है यह अलग बात है, लेकिन इस बार का यह चुनाव लिटमस टेस्ट जो मैं गुर्जर मीणा का बता रहा था वह इसलिए भी कि दौसा और पूर्वी राजस्थान से इस बार गुर्जर विधायकों की संख्या कितनी है नजर डाल के देखिए। एकमात्र जवाहर सिंह बेढम नगर से चुनाव जीते हैं, बांदीकुई से हार गए हैं, जयपुर के विराटनगर से हार गए हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में गुर्जर जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां गुर्जर विधायकों की संख्या घट गई है। हालांकि अब एकमात्र दौसा का उपचुनाव होना है जहां मीणा भी हैं, गुर्जर भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, लेकिन अगर परिवारवाद को छोड़कर कांग्रेस ने युवा नेता नरेश मीणा की तरफ ध्यान दिया जैसा कि उनके समर्थक चाहते हैं, और वे कहते भी हैं कि सचिन पायलट को भी आगे बढ़कर नरेश मीणा के लिए पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा राजस्थान में सचिन पायलट के अलावा किसी अन्य नेता के पीछे इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बारे में नेता भी यह सोचते हैं जैसा कि नरेश मीणा के समर्थक सोच रहे हैं। हालांकि नेता क्या सोचते हैं, समर्थक क्या सोचते हैं, इसमें बहुत फर्क होता है, रात दिन का फर्क होता है। लेकिन कुल मिलाकर गुर्जर मीणा के बीच में लिटमस टेस्ट जो होने वाला है उससे पहले उम्मीदवारों की दावेदारियों के बीच में यदि नरेश मीणा दावा ठोक देते हैं और उनके समर्थक जिस तरह कह रहे हैं कि यदि 2 में से 1 सीट पर, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल मीणाओं में से कोई मजबूत नजर नहीं आ रहा, और अगर नरेश मीणा को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। एक नया नेता उभर कर आएगा जो कि अब तक मीणा समाज में लंबे समय से उभर नहीं पाया है। हालांकि देखना यह है कि नरेश मीणा कितनी मजबूती से अपनी बात कांग्रेस नेताओं के सामने रखते हैं, और क्या मुरारीलाल मीणा खुद की 2 बार मदद होने के बाद नरेश मीणा के लिए अपने परिवार की जगह छोड़ने को तैयार होंगे। क्या सचिन पायलट या गोविंद सिंह डोटासरा नरेश मीणा को लेकर गंभीर होंगे या फिर उनकी नजर कहीं और है। कुल मिलाकर 6 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें से यह 2 सीटें दौसा और देवली उनियारा दोनों पर बड़ा करारा और अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देवली उनियारा से एक चर्चा यह भी आई थी कि प्रहलाद गुंजल पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन खुद प्रहलाद गुंजल ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं देवली उनियारा से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहा, मेरी पूरी प्राथमिकता कोटा है और कोटा ही रहने वाली है। ऐसे में अब देखना है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस और भाजपा क्या पुराने ही अपने ढर्रे पर चलते हुए उन्हीं को टिकट देती है जो वर्ग पहले से लड़ते आए हैं, या कोई नया प्रयोग करती हैं दोनों पार्टियां। इन दोनों का प्रयोग आगे जाकर इन क्षेत्रों में राजनीति की नई इबारत लिख सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर।